ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिव जी को पाने के लिए जब पार्वती जी ने बहुत दिनों तक कठोर तप किया, तब भी शंकर जी प्रकट न हुए। तब अपने स्त्री पुत्र तथा मंत्रियों के साथ हिमालय ने वहां आकर तप करने वाली परमेश्वरी पार्वती से कहा, हे पार्वती, रुद्र विरक्त है, इसी से तुमको दिखाई न पड़े, अतः इसके लिए तुम तप करके कुछ भी कष्ट न मानो और उठो, आओ घर चलो। तुम्हारा इस रुद्र से क्या प्रयोजन है जो काम को पहले ही जला चुका है। निर्विकारी शिव तुम्हें ग्रहण करने नहीं आवेंगे, फिर तू उनकी क्या प्रार्थना करती है। जैसे आकाश में स्थित चंद्रमा को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे ही शिव जी दुर्गम हैं। इसी प्रकार मैना सती ने भी पार्वती को समझाया और सत्य, मेरु, मंदर और मैनाक ने भी समझाया तथा अन्य क्रोंचादिक पर्वतों ने भी अनेक हेतुओं से आतुर रहित पार्वती को समझाया। तब उन सब की बातों को सुनकर पार्वती ने हंसकर कहा, हे तात, हे मात, मैंने जो पहले कहा था, क्या आप उसे भूल गए। मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि चाहे उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया है या चाहे वे कितने ही विरक्त क्यों न हो, परंतु मैं भक्त वत्सल शंकर जी को अपने तप के प्रभाव से प्रसन्न करूंगी। आप सब प्रसन्न हो अपने घर जाइए, मैं अपने तप से शंकर जी को यहाँ बुलाऊंगी। ऐसा अपने माता पिता और भाइयों से कहकर पार्वती जी चुप हो गई। विलक्षण बुद्धि वाले सुमेरु आदि पर्वत पार्वती जी की प्रशंसा कर अपने घर चले गए। पार्वती जी और कठोर तप करने लगी। अब उनकी तपस्या से चराचर त्रिलोकी और देवता तथा असुर संतप्त हो गए। इंद्रादिक देवता बृहस्पति जी से विचार कर मुझ ब्रह्मा की शरण में आए। बड़ी स्तुति की मैंने हृदय में शंकर जी का स्मरण कर पार्वती के तप पर विचार किया। विश्व को दग्ध जान में उसे विष्णु जी से कहने के लिए क्षीर समुद्र में उनके पास गया। विष्णु जी ने कहा, मुझे सब ज्ञात है, मैं आपको सबको साथ ले शिव जी के स्थान पर चलता हूँ। पार्वती के पानी ग्रहण के लिए महादेव जी से प्रार्थना करूंगा, इससे लोगों का कल्याण होगा। जैसे भी होगा पिनाकधारी को इसके लिए उद्धत करूंगा। तब देवताओं ने कहा, हे महाराज, आप जाइए, पर हम लोग तो नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रतापी शंकर जी के भयंकर क्रोध से कोई बच नहीं सकता। काम को उन्होंने भस्म ही कर दिया। विष्णु ने कहा, नहीं, तुम लोग डरो नहीं, शंकर भगवान तुमको भस्म नहीं करेंगे। सब लोग विष्णु जी के साथ पहले उस स्थान में गए जहाँ पार्वती तप कर रही थी। उन्हें साक्षात सिद्धि स्वरूप समझ सबने उनकी प्रशंसा की। फिर शंकर जी के स्थान पर गए, देखा तो योग आसन पर बैठे हुए परमेश्वर शंकर अपने गणों से परिवेष्टित है। फिर तो सिद्धों, मुनियों और देवताओं तथा विष्णु जी सहित मैंने भगवान शंकर को प्रणाम कर वेदों और उपनिषदों के सूत्रों से युक्त उनकी बड़ी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार हम लोगों ने उन माता पिता स्वरूप ईश्वर शंभु की स्तुति की, तो सर्वज्ञ शंकर जी सनय सनय समाधि से जागृत हो बोले, हे हरि, ब्रह्मादिक देवताओं, तुम लोग मेरे पास किस लिए आए हो, उसका कारण कहो। यह सुन सब देवता प्रसन्न हो भगवान विष्णु का मुंह देखने लगे। तब विष्णु जी ने तारकासुर के उपद्रव की बात कहकर उससे देवताओं का कष्ट पाना आदि कहकर उद्धार करने की बात कही और कहा कि यह तभी हो सकता है जब आप अपने दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करेंगे। वह महाभाग्यवती पार्वती आपके लिए कठिन तप कर रही हैं। यह सुन शिव जी ने प्रसन्नता से कहा, अच्छा, मैं आप सबके कार्य के लिए गिरिजा देवी को स्वीकार करूंगा, सब सकाम होंगे। दुर्गा जी का पानी ग्रहण होने से वे फिर कामदेव को जीवित करवाएंगी। देवताओं के हित के लिए ही तो मैंने कामदेव को भस्म किया था। अब वहाँ महान महत कार्य होगा, आप लोग हठ न करें, तब से क्या नहीं हो जाता।
आप लोग भी जाकर कठिन तपस्या कीजिए। काम रहित तपस्या ही सफलता प्राप्त कराती है। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से तप का नाश होता है। वृषभध्वज महादेव जी देवताओं से ऐसा कह कर फिर समाधि लगा लिए। उनको ध्यान व्यवस्थित हुआ देख इंद्रादिक देवताओं ने नंदीश्वर से कहा कि आप तो शंकर जी के गण सर्वज्ञाता तथा पवित्र सेवक हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। हमें वह उपाय बताइए कि किस प्रकार शंकर जी प्रसन्न हो सकते हैं। नंदीश्वर ने कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे इंद्रादिक देवताओं, यदि आप शिव जी का विवाह कराना चाहते हैं तो सब मिलकर अत्यंत दीनता से उनकी स्तुति कीजिए। शंकर जी तो भक्ति के वश हैं। वे परमेश्वर साधारणतया प्रसन्न नहीं होते। यदि ऐसा करना हो तो करो और नहीं तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। देवताओं ने कहा, ऐसा ही करेंगे। सब प्रेम से शिव जी की स्तुति करने लगे। फिर उनकी दीनता इतनी बढ़ी कि वे प्रेमाकुल होने लगे। मैं ब्रह्मा और विष्णु स्तुति करता ही रहा। फिर तो भक्त वत्सल भगवान शंकर ध्यान से उपराम हो बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, कहो किस लिए आए हो। इस पर विष्णु जी ने कहा, हे महेशान, आप ही सबके ईश्वर और अंतर्यामी हैं। फिर मुझसे क्या पूछते हैं? ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते हो? फिर भी सुनिए, पार्वती जी ने आप ही के लिए गिरिराज से जन्म लिया है। उनमें आपसे जो पुत्र होगा वही तारक को मारेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वर के कारण वह किसी से बाध्य नहीं है। पार्वती जी नारद जी के ही उपदेश से ऐसा दुष्कर तप कर रही है। पार्वती जी को वर देने के लिए आप उनके पास जाइए। हम सब शीघ्र ही आपका विवाह देखना चाहते हैं। रति को आपने जो वरदान दिया है, अब उसका समय आ गया है, उसे सफल कीजिए। ऐसा कहते हुए सब देवता शंकर जी को प्रणाम करते हुए उनके सामने जा बैठे। तब शिव जी हंसकर बोले, हे विष्णु आदि देवताओं, यह तुम लोग क्या कहते हो? विवाह करना ही तो मनुष्य का दृढ़ बंधन है, जिसका मुख्य नाम भी निकट बंधन है। स्त्री संग ही तो सबसे बड़ा कुसंग है। सबसे उद्धार हो सकता है, पर स्त्री संग रूप बंधन से नहीं। परंतु यह सब जानते हुए भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा। भक्तों के अधीन तो एक मैं ही हूँ, तभी तो मैं सबके कार्यों में तत्पर रहता हूँ। इसी से तो मुझे अनुचित कर्ता कहते हैं। हलाहल तक मुझे पीना पड़ा है। मुझे बिहार की आवश्यकता नहीं, किंतु तारकासुर से उपस्थित दुखों को मैं अवश्य ही हरण करना चाहता हूँ। पुत्रोत्पत्ति के लिए मैं अवश्य ही गिरजा से विवाह करूंगा। तुम निश्चित होकर जाओ। ऐसा कहकर भगवान हर अपने भवन में चले गए। विष्णु आदि देवताओं ने अपने लोक को प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे विधे, आपके तथा विष्णु आदि देवताओं के चले जाने पर क्या हुआ तथा शिव जी ने पार्वती जी को कैसा वर दिया? अब यह प्रेम से कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए, तब शिव जी समाधिस्थ हो आत्म सम्मेलन कर उनकी बातों पर विचार करने लगे। इधर पार्वती जी का भी तप अपने चरम सीमा को पहुंचा। महादेव जी को आश्चर्य होने लगा। उनकी समाधि विचलित हो गई। जगत सृष्टा ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे महर्षि शीघ्र ही उनके पास जा पहुंचे। सबने प्रणाम कर प्रसन्नता से हाथ जोड़ लिया। शिव जी ने कहा, पार्वती गौरी शिखर पर दृढ़ तपस्या कर रही है। वे मुझे पति रूप में पाना चाहती हैं। मेरी आज्ञा है कि तुम लोग वहां जाकर सर्वथा ही छलयुक्त वचनों से उनकी परीक्षा करो। वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि शीघ्र ही गिरिजा के स्थान पर चले गए। वहां वह अपनी तपस्या में लीन थी। मूर्तिमती पार्वती जी को देवताओं ने तप की सिद्धि रूप देखा। उनकी मूर्ति पर अद्भुत तेज था। यह देख सातों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे शैलपुत्री, तुम किस लिए तप कर रही हो? तुम किस देवता या किस फल को चाहती हो? अपनी कामना हमसे कहो।
सप्त ऋषियों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती जी उनसे इस प्रकार सत्य और गूढ़वाणी बोली, हे मुनियों, आप मेरी बात क्या पूछते हैं? इस असंभव को सुनकर अवश्य ही उपहास करेंगे। इस कारण मैं कहना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं, मेरा मन ऐसा दूसरे के वशीभूत हो गया है जो कि जल के ऊपर एक दृढ़ और ऊंची दीवार बनाना चाहता है। नारद जी की आज्ञा से मैं शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए इतना दृढ़ तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी हठ से आकाश में उड़ रहा है। देखें कब तक करुणानिधि स्वामी शंकर इसे पूरा करते हैं। इस प्रकार वे मुनीश्वर पार्वती की वाणी सुनकर हंसते हुए आश्वासन युक्त किंतु कपटपूर्ण उनसे यह झूठी बात कहने लगे कि हे गिरिजे, भला तुम ऐसी ज्ञानवती होते हुए भी झूठे पंडित अभिमानी और कठोर मन वाले नारद की बात में आ गई। नारद तो सर्वदा ही झूठ बोलता है, दूसरे के मन को बिगाड़ना ही उसका काम है। उसकी बात सुनना तो सर्वदा ही हानिकारक है। उसने तो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ऐसा बिगाड़ दिया कि उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह तक न देखा। ऐसी ही तो उसकी सद्वृत्ति है। इसी प्रकार पहले उसने चित्रकेतु का घर सुना कर दिया। प्रहलाद को अपना उपदेश देकर हिरण्यकशिपु द्वारा परम दुख पहुंचाया। अतएव वह दूसरों की बुद्धि का भेदक है। उसका जिसने कर्ण सूचक उपदेश सुना, जानो वह अपना घर त्याग भिखारी बना। देखने में ही उसका रूप उज्जवल है, किंतु मन का बड़ा मलिन है। हम लोग तो उसके साथी हैं ना, उससे अच्छी तरह जानते हैं। तुम विदुषी होकर भी उसका उपदेश पाकर मूर्ख होकर तप करती हो। फिर जिसके लिए तुम विपुल तप कर रही हो वह मदनारी शंभु तो सर्वदा ही इससे उदासीन और निर्विकार है, इसमें संदेह नहीं है। अमंगल वेशधारी शंकर तो बड़ा ही निर्लज है। उसके घर बार कुछ नहीं है, उसका कोई कुल भी नहीं है। भूत प्रेत उसके साथी हैं। वह नग्न रहता है और शूल को धारण करता है। उस धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारा विज्ञान नष्ट कर दिया है। हे गिरिजे, तुम ही विचार करो कि ऐसा वर प्राप्त करके तुमको कौन सा सुख मिलेगा। भला जिस मूढ़ ने पहले सती साध्वी दक्ष की कन्या से विवाह कर थोड़े दिन तक भी उसका निर्वाह नहीं किया और स्वयं उसे दोष लगाकर त्याग दिया, अब सुख पूर्वक अक्कल तथा अनुपम रूप का ध्यान करते हुए स्वच्छंद विचरता है, वह तो अकेला निर्वाण स्वरूप असंग और अद्वितीय है। फिर हे देवी, उसके साथ स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है? अतएव तुम हमारा कहना मानकर घर चली जाओ और ऐसी दुर्बुद्धि को त्याग दो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे योग्य वर तो सर्वगुणों की खानी लक्ष्मी के प्रभु बैकुंठवासी विष्णु ही है। उन्हीं के साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। तुम इस हट से त्याग कर सुखी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, सप्त ऋषियों ने जब इस प्रकार की बातें पार्वती से कही तो सुनकर जगदम्बा कुछ हंसकर उन ज्ञान कुशल मुनियों से बोली कि हे द्विजो, आपने ज्ञान सहित सत्य वचन कहा है, परंतु मेरा हठ नहीं छूट सकता। पर्वत में उत्पन्न मेरा यह शरीर स्वभावतः अत्यंत कठिन है। इस कारण आप मुझे तप से विरत नहीं कर सकते। मैं नारद जी का हितकर वचन नहीं त्याग सकती। वे मेरे गुरु हैं। वेद गुरु के वचन को हितकर ही कहते हैं। जो गुरु के वचनों में विश्वास करता है उसे यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में सुख प्राप्त होता है और उसके लिए दुख तो कहीं भी नहीं है। परंतु जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता उसे दोनों ओर दुख ही दुख है। चाहे मेरा घर बसे चाहे सुना हो जाए, परंतु मैं अपना हठ नहीं छोड़ सकती। हे मुनीश्वरों, आपने जो यह कहा कि विष्णु जी सब गुणों की खानी है तथा शंकर निर्गुण है, तो मैं यह भी यथार्थ जानती हूँ कि कौन कैसा है। यदि शंकर जी मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूंगी। इसे आप सत्य जानिएगा। सूर्य पश्चिम से भले ही उदय हो, मेरु चलायमान हो जाए और अग्नि भले ही शीतल हो जाए, परंतु यह सत्य है कि मेरा हठ नहीं छूट सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सप्त ऋषियों से ऐसा कह उन्हें प्रणाम करती हुई पार्वती चुप हो गई और निर्विकारी शंकर जी का ध्यान करने लगी। फिर तो वे मुनीश्वर पार्वती को इस प्रकार निश्चल देखकर
उनकी जय जयकार करने लगे और प्रसन्न हो उत्तम आशीर्वाद दिया। फिर प्रसन्नता से पार्वती जी को प्रणाम कर वे मुनीश्वर शिव जी के आश्रम को आए और शिव जी को नमस्कार कर सारा समाचार कहा। पश्चात उनकी आज्ञा ले स्वर्ग को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, फिर परीक्षा के बहाने भगवान शंकर स्वयं ही पार्वती जी को देखने गए। जटाजूटधारी शंकर अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर दंड तथा छत्र ले शीघ्र ही प्रस्थान किए। वहां जाकर देखा तो सखियों से घिरी पार्वती एक पवित्र वेदी पर साक्षात चंद्रमा की कला के समान विराजमान है। तब एक ब्रह्मचारी का वेश धारण कर भक्त वत्सल भगवान उनको देखते हुए पास चले गए। तब एक ऐसे अद्भुत और तेजस्वी ब्राह्मण को अपने निकट आया देखकर देवी ने पूजन सामग्री उठा उनकी पूजा की और आदर सहित यह पूछा कि हे वेद विदांबर, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं दूसरों का उपकार करने वाला एक तपस्वी वृद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और किस लिए इस निर्जन वन में ऐसा घोर तप कर रही हो, जो मुनियों को भी दुर्लभ है? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सौभाग्यवती हो, फिर तप की क्या आवश्यकता है? तुम वेद से उत्पन्न सावित्री हो अथवा लक्ष्मी, इसमें कौन हो? मैं तर्क नहीं कर सकता। इस पर पार्वती ने कहा, हे विप्र, न तो मैं वेद प्रसु सावित्री हूँ न लक्ष्मी, मैं हिमाचल पुत्री हूँ। पहले मैं सती नाम से दक्ष के घर उत्पन्न हुई थी, परंतु वहाँ जब मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की तो मैंने योग से अपना शरीर त्याग दिया। इस जन्म में मैंने शिव को प्राप्त कर लिया था, परंतु देव योग से वह मुझे त्याग कर कामदेव को भस्म करके चले गए हैं, जिससे मैं उद्विग्न होकर यहाँ स्वर्ग की सीता के तट पर तप करने चली आई हूँ। परंतु बहुत दिनों तक कठोर तप करने के पश्चात भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न प्राप्त कर सकी। अब इस समय मैं फिर अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी तो आप आ गए, जिससे थोड़ी देर के लिए ठहर गई हूँ। अब आप जाइए, मुझे शिव जी ने स्वीकार नहीं किया है, इससे अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और जहाँ जहाँ जन्म धारण करूंगी वहाँ वहाँ शिव को ही वरूंगी। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण के बार बार मना करने पर भी पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु पार्वती के तप से अग्नि तत्क्षण शीतल हो गई। पार्वती क्षण भर अग्नि में स्थित रही और पुनः स्वर्ग को गमन करने लगी। तब उस ब्राह्मण ने पूछा कि हे भद्रे, तुम्हारा यह क्या तप है? कुछ जान नहीं पड़ता। न तो अग्नि ने ही तुझे जलाया और न तुम्हारा मनोरथ ही पूर्ण हुआ। तुम मुझ ब्राह्मण से अपना मनोरथ तो कहो। मैं पूछता हूँ कि तुम क्या वर चाहती हो? संपूर्ण फल तो तुम्हारे निकट उपस्थित है। यदि तुम दूसरे के निमित्त तप करती हो तो करो, इससे क्या होगा? जो रत्न को छोड़ कांच को संचित करती हो, ऐसा अनुपम सौंदर्य तुमने व्यर्थ कर दिया। अनेकों प्रकार के वस्त्रों को त्याग कर चर्म आदि धारण कर लिया, फिर भी तुम अपने इस तप का कारण तो कहो, जिससे मुझ ब्राह्मण को तो प्रसन्नता प्राप्त हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर अंबिका ने अपनी प्रिय सखी सुवर्ता को प्रेरित किया, तो उसने ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी को पार्वती के तप का सभी अभिप्राय कह सुनाया। उसे सुन जटाधारी रुद्र हंसने लगे और विजया से न कहकर वे जटिल रुद्र पार्वती से बोले, यह सखी जो कहती है वह तो परिहास सा ज्ञात होता है। यदि यथार्थ है तो हे पार्वती, तुम स्वयं अपने मुख से कहो। तब देवी पार्वती स्वयं उस ब्राह्मण से बोली। पार्वती बोली, हे जटिल द्विजेंद्र, मेरी सखी ने जो कहा है वस्तुत वह सत्य है, उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। फिर भी आप मुझसे सुने। मैं अपनी मनसा वाचा कर्मणा से साक्षात शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि वे दुर्लभ है, फिर भी उत्सुकता पूर्वक तप कर रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर गिरिजा चुप हो गई। तब उस ब्राह्मण ने कहा, अब तक तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे तप का कारण जानूं, परंतु अब तुम्हारे मुख से वृतांत जानकर मैं जाता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्र तत्व निष्फल हो जाता। अतएव जो कार्य जैसा हो वह सुख पूर्वक कह देना चाहिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता चलना चाहते थे कि पार्वती उन्हें प्रणाम कर बोली, हे विपेंद्र,
क्यों जा रहे हो? क्षण भर के लिए ठहर कर कुछ और हित की बात कहिए। दंडधारी ब्राह्मण ठहर गए और बोले, हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो। यदि मुझे ठहरा लिया है तो सुनो। मैं महादेव जी को अच्छी तरह जानता हूँ, वे मेरे गुरु हैं, परंतु मैं सत्य कहता हूँ कि वे भस्म धारण करते हैं, जटिल हैं, व्याघ्र के चर्म धारण करते हैं और हाथी का चर्म ओढ़ते हैं, कपालधारी हैं, सारे शरीर में सर्प लपेटे रहते हैं, विष को धारण किए हैं और अभक्ष्य भक्षण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उनका भयंकर वेश है। उनके जन्म का पता नहीं। वे गृहस्थों के भोग से रहित नग्न और 10 भुजाधारी हैं तथा भूत प्रेत उनके परिकर हैं। हे देवी, क्या कारण है कि तुम उनको पति बनाना चाहती हो? भला कहो तो सही कि तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? कहाँ वे कपाली शंकर और कहाँ तुम स्त्रियों में रत्न, जिसका पति संपूर्ण पर्वतों का राजा है? इस प्रकार की होकर भी तुम ऐसे उग्र को पति बनाने के लिए क्या तप कर रही हो? यह तो तुम स्वर्ण मुद्रा देकर कांच खरीदना चाहती हो तथा चंदन त्याग कीचड़ लपेट रही हो। हे देवी, तुम इंद्रादिक लोकपालों को छोड़कर शिव में क्यों अनुरक्त हुई हो? तुम्हारा यह कार्य लोक विपरीत है। कहाँ तुम और कहाँ वह त्रिलोचन, कहाँ तुम चंद्रवदना और कहाँ वे 5 मुख वाले शिव। तुम्हारी और उनकी कोई समता नहीं है। शिव कंगाल है। यदि उनके पास द्रव्य होता तो वे नंगे क्यों रहते? उनके पास केवल एक बैल है जिस पर वे चढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई सामग्री नहीं है। स्त्रियों के सुखदायक वर के जितने भी गुण कहे गए हैं, विरूपाक्ष शंकर में एक भी गुण नहीं है। कामदेव तो तुमको भी प्रिय था, जिसे उन्होंने जला दिया। फिर तुमने अपने पति प्रति उनका अनादर भी तो देख लिया। जब वह तुम्हें त्याग कर अन्यत्र चले गए, न उनकी कोई जाति है और न उन्हें कुछ विद्या का ही ज्ञान है। केवल पिशाच ही उनके सहायक हैं और उनके गले में विष तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। वे सदा एकाकी रहने वाले और विषयों से विरक्त हैं। अतः तुम्हारे लिए शंकर योग्य नहीं है। कहाँ तुम्हारा यह हार और कहाँ उनकी मुंडों की माला, कहाँ तुम्हारा यह दिव्य अंगराग और कहाँ चीता की भस्म। इस कारण हे देवी, शंकर तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। तुम अपना मन उनसे लौटा लो। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। हे नारद, तब उस ब्राह्मण के द्वारा शिव जी की इस निंदा को सुन पार्वती जी क्रुद्ध हो गई और इस प्रकार बोली। पार्वती बोली, अब तक तो मैं इतना ही जानती थी कि यह कोई अन्य है, परंतु अब सब जान लिया। क्या करूं? तुम ब्रह्मचारी हो और विशेषकर वध के योग्य नहीं हो। हे देव, तुम्हारा कहना सत्य है। यदि तुमको कुछ भी जानकारी होती तो तुम ऐसा नहीं कहते। ज्ञात होता है कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर मुझे बहकाने आए थे, इसलिए यह छल युक्त, कुत्सित और युक्तिपूर्ण वचन कहे हो। परंतु मैं भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को और यथार्थ शिव तत्व को जानती हूँ। वे भगवान शिव वस्तुतः निर्गुण हैं और कारण से वही सगुण हो जाते हैं। तब जो निर्गुण और गुणों की आत्मा है, उन शिव की जाति कहाँ से हो सकती है? वे सब विद्याओं के अधिष्ठाता हैं। फिर भी उन पूर्ण काम परमात्मा को विद्या से कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने ही कल्प के आदि में उच्चवास रूप वेदों का विष्णु के लिए दिया था। उनके समान कोई अच्छा स्वामी नहीं है। वे सदाशिव सब भूतों के आदि भूत है। उन्हीं से प्रकृति उत्पन्न हुई है और उनका कोई शक्ति से कोई कारण नहीं है। वे साक्षात शक्तिश हैं। उनके भजन से तो प्राणी मृत्यु को भी जीत सकता है। इसी से त्रिलोक में उनका मृत्युंजय नाम सिद्ध है। अतएव चाहे वे बहुरूपधारी हैं या जैसे कैसे भी हों, परंतु वे सबके प्रिय और मेरे तो अभिष्टतम ही है। उन महात्मा के समान न तो विष्णु है, न ब्रह्मा और न कालाधीन देवों की तो बात ही क्या है। मैंने उनको तत्व रूप से विचार कर ही इस वन में आकर उनके लिए तप करना आरंभ किया है और उन्हीं दिन प्रतिपालक को प्राप्त करने की मेरी अभिलाषा है। हे मुने, गिरिराज की कन्या पार्वती यह कहकर चुप हो गई। शिव जी का ध्यान करने लगी। ब्राह्मण ने फिर कुछ कहना चाहा
तब तक पार्वती जी ने अपनी विजया नामक सखी से कहा कि हे सखी, यह द्विजाधम फिर शिव जी की निंदा करेगा, अतः इसे यत्न पूर्वक मना करो, क्योंकि शिव निंदक को ही पाप नहीं लगता, वरन सुनने वाला को भी पाप का भागी होता है। शिव निंदक को शिव के गण मार देते हैं। यदि वह ब्राह्मण होता है तो उसे छोड़ देते हैं, यह भी ब्राह्मण है, इसके लिए अवध्य है, अतएव इसका त्यागना ही उचित है, अथवा हम ही इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएं, जहां इस मूर्ख से बोलना न पड़े। ऐसा कहकर पार्वती ने ज्यों ही उठकर उस स्थान से कहीं अन्यत्र जाने को चरण उठाया, त्यों ही उस ब्रह्मचारी वेशधारी साक्षात शिव ने अपने हाथ से स्वयं उनको पकड़ लिया। फिर पार्वती जी जिस रूप से शिव जी का ध्यान करती थी, उन्होंने अपना वैसा ही रूप धारण कर लिया और उन्हें दिखाकर अधोमुख हुई पार्वती से बोले, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाती हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जो चाहती हो वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए अदेय कुछ नहीं है। आज से तुमने अपने तप के द्वारा मुझे मोल ले लिया है, अतएव मैं तुम्हारा दास हूँ। मुझे तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान व्यतीत होता है। मैं तुम्हारी सुंदरता पर बिक चुका हूँ। यह सब मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मेरे इस अपराध को क्षमा करो हे शिवे। तुम्हारे समान मुझे तीनों लोक में कोई परनयनी नहीं दिखाई देती है। मैं सब प्रकार से तुम्हारे अधीन हूँ। अपना काम पूरा करो, मेरे समीप आओ, मेरी पत्नी बनो, मैं तुम्हारा वर हूँ। मैं अब शीघ्र ही तुम्हारे साथ उत्तम पर्वत पर अपने घर को जाऊंगा। यह सुनकर पार्वती को इतना अधिक हर्ष हुआ कि उनको तब काल का सारा कष्ट भूल गया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इसके आगे क्या हुआ? पार्वती जी के उस यश का वर्णन कीजिए, उसे सुनने की बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विज, जब परमात्मा शिव ने ऐसा कहा, तब उनके वचनों को सुन और आनंददायक स्वरूप को देखकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पास में बैठे हुए शिव जी को विस्फारित नेत्रों से देखती हुई शंकर से प्रेम पूर्वक बोली, हे देवेश, आप मेरे स्वामी हैं। क्या आपने जिस हठ से दक्ष का यह यज्ञ विध्वंस किया था, वह बात भुला दी है? हे देवेश, आप वही हैं और मैं भी वही हूँ। अब देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए, जो कि तारकासुर से दुखित है, मैं मैना में उत्पन्न हुई हूँ। हे महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, दयालु हैं, तो मेरा यह वचन पूर्ण कीजिए कि आप मेरे पति हों। अब मैं आपकी आज्ञा से पिता के घर जाती हूँ। वहां से आपका विशुद्ध यश प्रसिद्ध किया जाएगा। हे नाथ, उसके लिए आप मेरे पिता हिमाचल के पास जाइए, और आप तो लीला विशारद हैं, इसलिए भिक्षु होकर मेरे पिता से मुझे मांग लीजिए। संसार में अपने यश की प्रसिद्धि के लिए आप ऐसा ही कीजिए, जिसमें मेरे पिता का गृहस्थ कर्म तो सफल हो। मेरे पिता आपके वाक्यों को अवश्य सफल करेंगे। पहले जब मैं दक्ष के यहाँ पैदा हुई थी, तब मेरे पिता ने शास्त्रोक्त विधि से आपको कन्यादान नहीं दिया था। उन्होंने ग्रहों का पूजन नहीं किया था, जिससे वह विवाह सच्छिद्र ही रहा। हे महादेव जी, अब देवताओं के कार्य के लिए आप मेरा शुद्ध रीति से विवाह कीजिए, जिससे मेरे पिता को भी ज्ञात हो जाए कि मेरी पुत्री ने अच्छी तपस्या की है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती जी के इन वाक्यों को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गिरिजा से बोले कि हे महाशक्ति, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब यथोचित मांगलिक कार्य होवे। यद्यपि मैं सर्वथा ही सर्वत्र हूँ, तथापि तुमने मुझे परतंत्र कर दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति में तुम ही हो। तुमने ही इस सारे जगत को मायामय किया है।
हम ही और तुम ही ने तो गुण और कार्य के भेद से संसार का प्रादुर्भाव किया है। परंतु हे शैलजे, मैं हिमालय न जाऊंगा और न भिक्षुक होकर तुम्हारे पिता से तुम्हारी याचना ही करूंगा, क्योंकि याचना करने से तो कैसा भी महापुरुष क्यों न हो लघु हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुम ही कहो कि मैं क्या करूं। तब शंकर को प्रणाम कर पार्वती जी इस प्रकार भक्ति पूर्वक बोली कि हे शंकर जी, आपको मेरा वाक्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। आप मुझे मेरे पिता से मांग कर मुझे सौभाग्य दीजिए। मैं आपकी भक्त हूँ और जन्म जन्म में आपकी पत्नी हूँ, इसलिए आप मुझ पर इतनी तो अवश्य ही कृपा कीजिए। अधिक क्या कहूँ, हे सर्वज्ञ, मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। मेरे लिए आप यह अद्भुत लीला कीजिए और लोक में अपना ऐसा यश विरसित कीजिए जिसे जानकर संसारी जन शीघ्र ही संसार सागर से पार हो जाएं। हे नारद, इस प्रकार कहकर पार्वती जी बार बार शंकर जी को प्रणाम कर कंधा झुका हाथ जोड़ चुप हो गई। पार्वती जी के ऐसा कहने पर शंकर जी ने उस संसार विडंबन कार्य को हंसते हुए स्वीकार किया और अंतर्ध्यान हो कैलाश की ओर चले गए। कैलाश पर सारा वृतांत नंदीश्वर से कहा। भैरवादिक उस वृतांत को सुन आनंद मनाने लगे। भगवान शंकर भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। नारद जी बोले, हे तात, आप धन्य हैं जो कृपा कर इस अद्भुत कथा को आपने मुझे सुनाया। अब कृपा कर आप मुझे यह सुनाइए कि जब शिव जी अपने कैलाश को चले गए तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया और वह कहाँ गई। हे महामते, वह सब बात आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, महादेव जी के कैलाश जल चले जाने पर पार्वती महादेव महादेव कहती हुई अपने पिता के घर चली गईं। तब पार्वती का आगमन सुनकर प्रेम से विभल हो हिमालय अपनी पत्नी मैना के साथ विमान पर बैठ स्वागतार्थ आगे आए। पार्वती जी के सब भाई, अनेक संबंधी और पार्वती की बहुत सी सखियां बड़े हर्ष से जय जयकार करती हुई मांगलिक वस्तुओं को ले आगे आई। नगर में सजावट और उत्सव आदि की धूम मच गई। इसी समय पार्वती अपने नगर में आई, अपने माता पिता के दर्शन किए, हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने पार्वती को संपूर्ण आशीर्वाद देकर अपनी गोद में बिठा लिया। फिर हे पुत्री ऐसा कहकर रोने लगे। फिर पार्वती जी की सखियों तथा भाई की स्त्रियों ने हर्ष सहित पार्वती को दृढ़ालिंगन किया और उन्होंने उनके रूप, सदाचार और तप की प्रशंसा की। सब हर्षित हो चंदन तथा पुष्पों से पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण प्रसन्न हो सज्जित रथ में पार्वती को बैठाकर नगर में आए। घर पर पार्वती की सखियों, अन्य स्त्रियों तथा जो उस समय वहां उपस्थित थे उन सब ने बड़े हर्ष से उन्हें घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलाचार करने लगीं और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। मैना और हिमाचल के हर्ष का अंत न रहा। आज उन्होंने अपने घर को सफल समझा और यह कहा कि कुपुत्र से पुत्री ही अच्छी। हे नारद, हिमालय ने तुमको धन्य धन्य कहा। ब्राह्मणों और बंदीजनों को बहुत सा धन दिया। ब्राह्मणों से मांगलिक पाठ करवाया और बड़ा उत्सव मनाया। पार्वती जी अपने भाई बहनों के साथ घर के आंगन में बैठकर वार्तालाप करने लगी। हिमाचल प्रसन्न हो गंगा स्नान करने गए। इसी समय लीला कुशल भगवान शंकर एक अच्छे नट का भेष बना मैना के पास आ प्रांगण में अनेकों प्रकार के नृत्य करते हुए सुमनोहर गीत गाने लगे। श्रृंगी और डमरू बजाने लगे। अनेक प्रकार के वीणा आदि बाजों की ध्वनि की स्त्री पुरुष दर्शकों की भीड़ लग गई।
मेनका सहित सभी लोग मोहित हो गए। शंकर के इस रूप को देखकर पार्वती जी को मूर्छा आ गया, क्योंकि शिव जी का रूप त्रिशूल आदि चिन्हों से बड़ा ही मनोहर था। उस समय परम शोभायमान शिव जी प्रसन्न हो यही कह रहे थे कि वर मांगो। पार्वती जी ने मन ही मन शिव जी को प्रणाम कर यह वर मांगा कि आप मेरे पति होवें। शिव जी यह वर देकर फिर नृत्य करने लगे। तब पार्वती की माता मैना उत्तम उत्तम रत्नों को स्वर्ण के थाल में रखकर प्रेम पूर्वक उस नर्तक को देने गईं। परंतु शिव जी ने उनके वैभव से प्रसन्न होकर भी उसे तो स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में पार्वती जी को मांगा और फिर गाने और नृत्य करने लगे। मैना क्रुद्ध हो उस भिक्षुक को ताड़ना देती हुई बोली कि तू शहर से निकल जा। इतने में हिमालय भी गंगा से लौटे तो घर के आंगन में नृत्य करते हुए भिक्षुक को देखा और यह सुना कि मैना क्रुद्ध उसे बाहर निकालने के लिए नौकरों को आज्ञा दे रही है, परंतु अग्नि से देदीप्यमान उस भिक्षुक को कोई बाहर न निकाल सका। अब वह अपनी अनेक लीलाओं और अनंत प्रभाव से हिमाचल को प्रसन्न करने लगे। हिमाचल ने देखा कि यह भिक्षुक तो किरीट कुंडल धारण किए, पीत वस्त्र पहने और 4 भुजाएं धारण किए विष्णु के रूप में है, और हिमाचल ने पूजा के समय जो कुछ भी पुष्प आदि चढ़ाए थे वे उसके सिर और शरीर पर स्थित है। फिर गिरीश्वर ने उसे जगत सृष्टा ब्रह्मा के भी रूप में देखा, फिर सूर्य के भी रूप में देखा, फिर उसका यह अद्भुत रूप भी देखा, फिर निरंजन निराकार निरीह और इस प्रकार बड़े अद्भुत रूप में भी देखा। उसी समय उस भिक्षुक ने हिमालय से भगवती दुर्गा की याचना की। शिव माया से मोहित हिमालय ने उसे स्वीकार न किया और भिक्षुक ने दूसरा कुछ ग्रहण भी न किया और फिर अंतर्ध्यान हो गया। तब हिमाचल और मैना को ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह तो प्रभु शंकर ही आए थे, पर हम दोनों उनसे वंचित ही रहे और वे अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात उन्होंने विचार कर शिव जी में अपनी दृढ़ भक्ति स्थापित की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब उनकी भक्ति पर इंद्रादिक देवताओं ने विचार किया। फिर स्वार्थ साधक इंद्र सब देवताओं को साथ ले गुरु बृहस्पति के आश्रम पर पहुँचे। सारा समाचार कहा और यह भी कहा कि हे गुरुदेव, आप हमारी कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के घर जाइए और प्रयत्न पूर्वक शिव जी की निंदा कीजिए, जिससे शिव जी की दृढ़ भक्ति कर पर्वतराज दिव्य भोगों को भोग मोक्ष के अधिकारी न होने पावे। उधर पार्वती शिव को छोड़ दूसरा वर नहीं चाहती। यदि हिमालय निष्काम भाव से अपनी पुत्री को शिव समर्पण करेगा तो वह शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, परंतु हम यह चाहते हैं कि वह बहुत काल तक पृथ्वी पर ही रहे। हे गुरुदेव, जैसे भी हो आप इस कार्य को कीजिए। देवताओं की वाणी सुनकर बृहस्पति जी ने कानों में उंगली दे ली और उनकी बात न स्वीकार करते हुए शिव शिव करने लगे। उन्होंने देवताओं को बहुत धिकारा और कहा कि तुम लोग शिव जी के निंदक हो, मैं शिव निंदा करके नरक नहीं जाऊंगा। यदि ऐसा ही है तो तुम में से कोई एक देवता हिमाचल के पास जावे और तुम्हारा कार्य संपादन करे। अनिच्छा से वह अपनी पुत्री को देकर पृथ्वी पर रह रहे हैं। ये सप्तऋषि ही पर्वत को समझाने जावें और यह कहें कि पार्वती शिव जी के बिना दूसरा वर ग्रहण न करेगी। बृहस्पति जी से ऐसा सुन सब देवता मुझ ब्रह्मा के पास आए और सारा वृत्तांत कहा। उसे सुन मुझे भी दुख हुआ। मैंने भी कहा कि मैं शिव जी की निंदा नहीं कर सकता। आप लोग स्वयं ही शिव जी के पास जाइए और उन्हीं को हिमालय के पास भेजिए। शिव जी ही वहां जाकर स्वयं अपनी निंदा करे। दूसरा करेगा तो उसका विनाश होगा। यदि कोई स्वयं अपनी निंदा करे तो उससे यश होता है। यह सुन देवता कैलाश पर गए और शिव जी की बड़ी स्तुति की तथा आदर पूर्वक सब वृत्तांत कह सुनाया। देवताओं के उस कथन को सुनकर शिव जी ने स्वीकार किया और हंसकर उन्हें उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। देवता अपना काम सिद्ध जान प्रसन्न हो शिव जी की प्रशंसा करते हुए अपने स्थान पर आए। फिर तो माया के ईश प्रभु शंकर शीघ्र ही हिमाचल के पास जा पहुंचे।
हिमालय अपने बंधुजनों और पार्वती सहित सभा में बैठे थे। उसी समय दंड छत्र सहित दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्जवल तिलक लगाए भगवान शंकर वहां जा पहुंचे। हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए, गले में शालिग्राम लटकाए, साधु का सा वेश बनाए और नारायण का नाम जपते हुए वहां जा पहुंचे। उन्हें इस रूप में देख हिमालय ने उठकर प्रणाम किया और पार्वती ने भी भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा पहचान कर उनके मन में बड़ा हर्ष हुआ। ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी ने सबको आशीर्वाद दिया और शिवा को तो अधिक प्रेम से उनको मनवांछित आशीर्वाद कहकर सुनाया। फिर हिमाचल ने बड़े प्रेम से उनको मनवांछित आशीर्वाद कह सुनाया। फिर हिमाचल ने बड़े प्रेम से द्विजेंद्र की कुशल पूछी और कहा कि आप कौन हैं? तब महादेव जी ने कहा, हिमालय से कहा, मैं एक ज्योतिषी हूँ जो गुरु कृपा से मन के समान सर्वत्र विचरण करता रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी सुलक्षणा कन्या को शिव के लिए देना चाहते हो, परंतु शंकर तो सर्वथा निराश्रय, निसंग, कुरूप, अगुण, शमशानवासी, बयालग्राही और जोगी है। तुम ऐसे विकट जटाधारी को जो सर्पों का हार पहनता है, वेद मार्ग से भ्रष्ट है, उस शिव को अपनी पुत्री क्यों देना चाहते हो? हे अचल, तुम्हारी यह बुद्धि तो सर्वदा अमंगलदायक है। तुम नारायण के कुल में उत्पन्न होने वाले क्षण भर विचार तो करो कि तुम्हारी यह पार्वती दान रूप कर्म पात्र के समान नहीं है। कोई भी विचारशील इस बात को सुनकर तुम्हारी निंदा ही करेगा। इस प्रकार और भी बहुत सी शिव निंदक बातें कह तथा हिमाचल द्वारा दिए हुए पदार्थों को खाकर अनेक लीला विशारद शंकर जी शांत भाव से अपने आश्रम को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण के वचनों से मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उनके नेत्रों में शोकाश्रु भर आए। वे महादुखी हो हिमालय के पास जाकर बोली, हे शैलेंद्र, मेरी बात सुनो। ब्राह्मण जो कह गया है उस पर विचार करने के लिए पार्वती को बुलाकर एक निश्चय कर लो। मैं बुरे रूप वाले शंकर को अपनी सुलक्षणा कन्या न दूंगी। यदि आप मेरी बात न मानेंगे तो निसंदेह मैं मर जाऊंगी। अभी घर को छोड़कर चली जाऊंगी अथवा विष खा लूंगी। मैं गले में रस्सी बांधकर किसी वन में चली जाऊंगी अथवा महासमुद्र में गिर जाऊंगी, परंतु शिव को कन्या न दूंगी। ऐसा कहकर शोक से रोती हुई मैना कोप भवन में चली गई और खाना पीना त्याग कर पृथ्वी पर लेट गई। हे तात, इसी समय विरह से व्याकुल भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे शीघ्र ही वहां आ गए। उनके पास साक्षात दूसरी सिद्धि रूपिणी वशिष्ठ की पत्नी अरुधंती भी उनके साथ आई। उन्हें सूर्य के समान दीप्तिमान देख शिव जी ने अपना तप बंद कर दिया। सप्त ऋषियों ने शिव जी के समक्ष खड़े हो उन्हें प्रणाम कर सप्रेम उनकी स्तुति की और पूछा कि हम सबों के लिए क्या आज्ञा है। तब उनकी बात सुनकर लोकाचार के अनुसार महेश्वर शंभु उनसे यह रमणीक बात बोले कि हे ऋषियों, आप लोग तो सर्वथा ही हमारे पूज्य हैं। हमने केवल तुम्हारे ही लिए तुम्हारा स्मरण किया है। तुम जानते हो कि मेरा तो उपकारी स्वभाव है। इस समय दुरात्मा तारक से देवगण बड़े कष्ट में है। उधर उस दुष्ट को ब्रह्मा जी का वर प्राप्त है। तब मैं क्या करूं? इसके लिए मैं शिवा के साथ विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि उसने मुनियों द्वारा भी दुष्कर ऐसा कठिन तप किया है। मुझे उनको अभीष्ट फल देना है, भक्तों को आनंद देना ही मेरा प्रण है। मैं भिक्षु का रूप धारण कर हिमालय के घर गया और उनसे मैंने पार्वती को मांगा भी, क्योंकि मैं लीला विशारद हूँ। वे मुझे परब्रह्मा समझ अपनी पुत्री देना भी चाहते हैं, परंतु जब वे मुझ पर अत्यंत अनुरक्त हो गए तो मैंने अपनी प्रगाढ़ भक्ति को उनके हृदय से अपनी निंदा कर हटा दिया, जिससे वे मेरी लीला से मोहित हो भक्तिहीन हो गए हैं। अब वे अपनी कन्या मुझे नहीं देना चाहते। अतः अब तुम लोग हिमालय के घर जाकर उसे और उसकी पत्नी मैना को समझाकर पार्वती से मेरा विवाह करवाओ। मैंने पार्वती को इसकी स्वीकृति भी दे दी है। देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम हिमालय और मैना को समझाओ। शिव जी की इस आज्ञा के पालन में सप्त ऋषियों ने अपने को धन्य माना और वे महर्षि शिव को नमस्कार कर हिमालय के नगर को चले। मार्ग में कितने ही रम्य स्थानों को देखते हुए वे दिव्यलकापुरी को पार कर हिमालय के घर गए। हिमालय ने
सिर झुकाकर हाथ जोड़ ऋषियों को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। फिर घर लाकर यथोचित पूजन कर कहा कि आज मेरा गृहस्थ आश्रम धन्य है। ऐसा कह भक्ति पूर्वक सुंदर आसन दिया। फिर उन ज्योति स्वरूप मुनियों से हिमवान ने कहा कि आज मैं धन्य और कृत्य हूँ। आज मेरा जीवन सफल है। आज मैं लोकों में दर्शनीय और बहुतीर्थ रूप हुआ। जो विश्व रूप विष्णु रूप आप सब मेरे घर आए, कहिए मुझ सेवक के तीर्थ लिए क्या कार्य है जिसे कि करने से मेरा जन्म सफल हो। ऋषियों ने कहा, शिव जी जगत के पिता और पार्वती जगत की माता है। इस कारण आप अपनी कन्या को महात्मा शंकर को देवे हे हिमालय। ऐसा करने से आपका जन्म सार्थक होगा। आप जगत गुरु हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। हिमालय ने सप्त ऋषियों को प्रणाम कर हाथ जोड़ यह निवेदन किया कि शिव जी की इच्छा से मैंने यह विचार पहले ही से किया है, परंतु अभी थोड़े ही दिन हुए कि एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर शिव जी की बड़ी निंदा की है, जिससे पार्वती की माता ज्ञान भ्रष्ट हो गई और अब वह अपनी कन्या का विवाह योगी शंकर से नहीं करना चाहती। इसी से अभी ही वह को भवन में चली गई हैं। ऐसा कह हिमालय मौन हो गए। तब सप्त ऋषियों ने शिव जी की माया की प्रशंसा कर अरुधंती को मेनका के पास भेजा। पति की आज्ञा पाक ज्ञान दात्री अरुधंती कोप भवन में स्थित मेनका तथा पार्वती के पास गई। देखा तो शोक संतप्त मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ी है। तब पतिव्रता अरुधंती उनके पास जाकर बड़ी सावधानी से बोली कि हे साध्वी मेनके, उठ, मैं अरुधंती तेरे घर आई हूँ और परम दयालु सप्तऋषि भी आए हैं। फिर तो मेनका अरुधंती की बात सुनकर शीघ्रता से उठी और उन्हें लक्ष्मी के समान जानकर प्रणाम किया तथा इस प्रकार बोली, अहो आज हमारा पुण्य सफल हुआ। जो जगत के विधाता वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी मेरे घर मेरे यहाँ आई है। देवी, कहिए आप किस लिए आई है। मैं आपकी दासी के समान हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जब मैना ने ऐसा कहा तब उसे बहुत कुछ समझाकर अरुधंती सप्तऋषियों के पास चली आई। इधर सप्तऋषिगण हिमालय को समझा रहे थे। हिमालय कहते थे कि मैं शिव जी के पास कोई राज सामग्री नहीं देखता हूँ, स्वजन और बांधव भी तो नहीं है। उन निर्लिप्त को मैं अपनी कन्या कैसे दूं? आप सब ब्रह्मा जी के पुत्र होकर यह कैसी बात करते हैं? यदि कोई पिता काम क्रोध लोभ और मोह के वश होकर अपनी कन्या को किसी प्रतिकूल वर को दे देता है तो वह नरक का भागी होता है। मैं अपनी कन्या ऐसे शूल पानी शंकर के लिए नहीं दूंगा। अस्तु, यदि कोई योग्य वर हो तो उसे आप कहिए। जब हिमालय ने यह कहा तब वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक तो शास्त्रज्ञ से, दूसरा ज्ञान से और तीसरा श्रवण से। श्रवण से इनसे जो तुम कहो उसे ही मैं कहूँ। देवताओं के स्वामी शंकर रजोगुण से तो विहीन है, परंतु तत्व ज्ञान में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे ज्ञान के अधिपति, फिर गुणी वस्तुओं में उनकी क्या इच्छा हो सकती है। गृहस्थ अपनी कन्या को राज संपत्ति वालों को देते हैं। दुखी को कन्या देने से वह पिता कन्या घाती होता है। कौन कहता है कि शंकर जी दुखी हैं? जिसके कुबेर जैसे सेवक है, जो अपने भ्रू विलास से सृष्टि का सृजन पालन और संहार करने में समर्थ है, जो निर्गुण परमात्मा और प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मा विष्णु और हर नाम से वही उत्पत्ति पालन और संहारक करता है। ब्रह्मा लोक में और विष्णु क्षीर सागर में तथा हर कैलाश में, यह सब शंकर जी की ही विभूति है। जैसे ब्रह्मा की स्त्री सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी, वैसे ही देवताओं के तेज से पार्वती, जो तेरी स्त्री मैना की उदर से उत्पन्न हुई है, वह सर्वदा से शिव की स्त्री रही है। इसलिए प्रत्येक कल्प में यह ज्ञानियों की जननी बुद्धि रूपिणी है। इस सती को तथा चिता की भस्म के सिवाय शंकर जी के दूसरा कोई नहीं धारण कर सकता। इसे अपनी इच्छा से ही इस कन्या को शंकर के लिए दे दो, और यदि तुम न दोगे तो वह स्वयं अपने पति के स्थान में चली जाएंगी। उनकी प्रार्थना से ही शंकर भगवान पार्वती को तुमसे मांगते हैं। अब उसी प्रकार तुमने प्रार्थना करने के लिए शंकर भगवान ने हम लोगों को यहाँ भेजा है। अरुधंती भी इसलिए आई है।
और मैना के पास गई है। हे गिरिराज, ऐसा करने से तुमको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैल, यदि तुम स्वेच्छा पार्वती को न दोगे तो होनहार के बल से यहाँ विवाह होगा ही, क्योंकि पार्वती के कठिन तप करने से शंकर ने उसे वर दिया है। ईश्वर की प्रतिज्ञा विपरीत नहीं होती। एक ही महेंद्र ने तो सभी पर्वतों के पंख काट डाले थे, और यहाँ तो पार्वती ने अपनी लीला से मेरु का भी श्रृंग भंग कर दिया। हे गिरिराज, एक के लिए त्याग कर सब संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। कुल के लिए का त्याग कर दे, यह प्राचीन श्रुति है। अनरण्य राजा ने ब्राह्मण के लिए अपनी कन्या देकर उसके भय से अपनी संपत्ति बचा ली थी। तुम भी शिव जी को अपनी कन्या देकर अपने बंधुओं की रक्षा करो, इससे सब देवता भी तुम्हारे वशवर्ती रहेंगे। यह सुन हिमालय दुखी हो वशिष्ठ जी से राजा अनरण्य की कथा पूछने लगे। वशिष्ठ जी बोले, सावर्णी इंद्र वाले 14वें मनु के वंश में एक अनरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था, जिसके पुत्र का नाम मंगलारण्य था, और जो बड़ा ही बली राजाओं में श्रेष्ठ 7 द्वीपों का राजा हुआ तथा विशेषकर वह शिव जी का बड़ा भक्त था। उसने इंद्र तत्व प्राप्त करने के लिए भृगु जी को अपना पुरोहित बनाया और सैकड़ों यज्ञ किए, परंतु इंद्र तत्व को स्वीकार नहीं किया। उस राजा के 100 पुत्र हुए और लक्ष्मी स्वरूपा उसे कन्या भी प्राप्त हुई। हे शैल, वह 100 पुत्रों में अपनी कन्या को अधिक प्यार करता था। उसकी प्राण प्रिया 50 रानियां थी। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह के लिए उसने उत्तम वर की खोज की और यत्र तत्र पत्र भी भेजा। इधर राजा अनरण्य की कन्या अपनी अनेक सखियों के साथ सरोवर में विहार करने लगी। एक समय पिपलादी ऋषि उसे देखकर काम से अत्यंत पीड़ित हो गए और उन्हें उसे प्राप्त करना चाहा और दूसरों से पूछा कि यह किसकी कन्या है। उन्होंने बताया कि दूसरी लक्ष्मी के समान यह राजा अनरण्य की कन्या है और इसका नाम पद्मा है तथा राजा इसके विवाह के लिए अन्यों से प्रार्थित है। यह सुन पिपलाद आदि ऋषि को बड़ा क्षोभ हुआ और वे उसको प्राप्त करने के लिए और भी उत्सुक हुए। वे अपने इष्ट देव शंकर जी का पूजन कर कामवश उस कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा अनरण्य की सभा में गए और राजा से कहा कि तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सबको भस्म कर दूंगा। राजा रोने लगे क्योंकि मुनि वृद्ध थे। रानी भी रोने लगी, उसे मूर्छा आ गई। राजा के सब पुत्र भी बहुत व्याकुल हुए, सारे संबंधी भी व्याकुल हुए। तब राजा के पुरोहित ने राजा के पास जाकर उसे बहुत समझाया और कहा कि हे राजन, तुम उत्तम बुद्धि का पालन करो। आज या वर्ष दिन में तुम किसी सुपात्र या दूसरे किसी को यह कन्या अवश्य ही दोगे। फिर हमारे जैसे सतपात्र ब्राह्मण और एक मुनि को ही क्यों नहीं दे देते हो? इसमें तुम्हारे संपत्ति की भी रक्षा हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे शरणागत हूँ। राजा रोने लगा, परंतु पुरोहित की बात उसके मन में बैठ गई और उसने अलंकार युक्त उस कन्या को मुनि के हवाले किया। पद्मा से विवाह कर मुनिराज अपने घर आए, परंतु वृद्ध ब्राह्मण को कन्या देने से जो राजा के मन में ग्लानि पैदा हुई, वह घर बार छोड़कर तप करने के लिए वन में चला गया। राजा के चले जाने पर पुत्री और पति के शोक में उसकी पतिव्रता रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके पुत्र भृत्य तथा और भी कितने मनुष्य श्वास लेकर अपने प्राण विसर्जन कर दिए। चारों ओर शोक का साम्राज्य फैल गया। उधर राजा अनरण्य वन में जाकर शिव जी की तपस्या करता हुआ स्वर्गगामी हुआ। तब उसका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान राजा हुआ। इसलिए हे शैलराज, तुम भी अपनी कन्या को शिव जी के लिए देकर अपने कुल की रक्षा करो। नारद जी बोले, हे तात, अनरण्य के सुतादान को सुनकर हिमालय ने क्या किया? अब आप इस चरित्र को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, सुतादान सहित अनरण्य के उस चरित्र को सुनकर हिमालय वशिष्ठ जी से यह पूछने लगा कि हे कृपानिधे, हे मुनि शार्दुल, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे वशिष्ठ जी, इसके पश्चात अनरण्य की पुत्री ने मुनि पिपलाद आदि के साथ क्या चरित्र किया? कृपा कर अब आप उस कथा को मुझे सुनाइए। वशिष्ठ जी कहने लगे, पिपलाद आदि मुनि अवस्था में तो वृद्ध थे ही। उन्होंने वन में जाकर
लंपटता रहित जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। अनरण्य के पुत्री उनकी उसी प्रकार सेवा करने लगी जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की सेवा करती है। उसने मन क्रम वाणी से ऋषि की सेवा की। एक समय जब वह परमपति परायण पद्मा मंदाकिनी स्नान करने गई थी तो नूतन अवस्था वाले धर्म ने उसे देखा, जो कि सब अलंकारों से युक्त अपने रथ पर बैठा हुआ कहीं जा रहा था। तब उस मुनि की स्त्री के अंतर्भाव को जानने के लिए उसने कहा कि हे राजाओं के योग्य मनोहारिणी युवती और कामिनी, जरातुर पिपलाद की पत्नी होकर तुम कदापि शोभनीय नहीं हो। तुम मरणोन्मुख उस ब्राह्मण को छोड़कर मेरी पत्नी बनो। देखो मैं कितना सुंदर हूँ। मेरे साथ निर्जन वनों, रमणीक पर्वतों और नदी के तट आदि रमणीय स्थलों में विहार कर अपना जन्म सार्थक करो। वशिष्ठ जी कहते हैं, जब ऐसा कहकर धर्म रथ से उतरकर उसका हाथ पकड़ने चला तो उस पतिव्रता ने कहा, ए नराधम, दूर हो, जा जा, तू बड़ा पापिष्ट है। यदि फिर तूने मुझे काम दृष्टि से देखा तो शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। मैं तब से श्रेष्ठ उस पिपलादी मुनि को क्यों छोड़ूंगी? तेरी तरह वे रति लंपट तो नहीं है। स्त्री के वशीभूत रहने वाला तो पापी है। जो मनुष्य स्त्री के वशीभूत है वह कितना भी सदाचारी हो तो भी निंदनीय है। उसके तप से क्या, पूजा से क्या, उसकी विद्या और दान सब कुछ व्यर्थ है। मैं तो तेरी माता के समान हूँ, फिर भी यदि तू मुझे स्त्री के समान समझता है तो मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू शीघ्र ही नष्ट हो जावे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि उस सती के शाप से धर्म थर थर कांपने लगा। उसने अपना सभी वेश त्याग कर ऋषि पत्नी से कहा, हे माता, आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो पराई स्त्री को सर्वदा माता के समान ही समझने वाला धर्म हूँ। यह तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, किंतु मैं सब जानता हूँ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैंने तुम्हारी यह परीक्षा ली है। ऐसी बहुत सी बातें करते हुए जगत गुरु धर्म उसके आगे खड़ा हो गया तथा उसके पातिव्रत से प्रसन्न हो कुछ न बोला। तब उसे धर्म जानकर पिपलादी भार्या ने आश्चर्यचकित हो कहा, जब तुम सब प्राणियों के सब कर्मों के साक्षी हो तो फिर मेरा मन जानने के लिए तुमने ऐसा क्यों किया? फिर मुझे ऐसा कहने से भी क्यों रोकते हो? हे ब्राह्मण, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें स्त्री स्वभाव से ऐसा शापित किया, परंतु अब क्या करूं? सतियों का शाप नष्ट भी तो नहीं होता। यदि तुम नष्ट हो जाओगे तो सारी सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। परंतु यह भी तो मैं व्यर्थ ही बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा यूं ही त्रेता में एक पैर नष्ट हो जाता है, द्वापर में 2 पैर, कलयुग में 3 और कली के अंत में 4 पैर नष्ट हो जाते हैं तथा फिर सतयुग में पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार तुम सतयुग में तो सर्वव्यापक और दूसरे युगों में कहीं कहीं व्यापक रहोगे तथा इसी प्रकार युग व्यवस्था क्रम से हो जाएगी। मेरा यह वचन तुमको सुखदायक हो। अब तुम अपने आश्रम को जाओ, मैं भी अपने पति की सेवा में जाती हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुन धर्म संतुष्ट हो गया। उसने उस पतिव्रता को आशीर्वाद के रूप में यह वर दिया कि तुम्हारे पति भक्ति से तुम्हारा पति युवा हो जाए और सर्वदा रति समर्थ तथा स्थिर यौवन वाला हुए। साथ ही तुम भी आजन्म स्वामी सौभाग्य युक्ता होकर स्थिर यौवन वाली हो जाओ। तुम्हें परम गुणवान 10 पुत्र प्राप्त हुए और तुम्हारे घर में सर्वदा कुबेर से भी अधिक धन भरा रहे। वशिष्ठ जी बोले, हे गिरे, ऐसा कहकर धर्मराज उठ खड़े हुए और वह भी उनकी परिक्रमा करके घर को चले। धर्मराज ने पद्मा को आशीर्वाद दिया और अपनी सभा में जाकर उसकी प्रशंसा की। पद्मा अपने घर अपने युवा पति के साथ एकांत में निरंतर रमन करने लगी तथा उसके स्वामी से अधिक गुणज्ञ उसके कई पुत्र हुए। दोनों दंपतियों का जीवन सुख संपत्ति वर्धक और लोक परलोक में कल्याणप्रद हो गया। हे शैलेंद्र, यह तत्व जानकर तुम अपनी पुत्री को शंकर के लिए दे दो। 1 सप्ताह के पश्चात सुंदर योग लग्न जिसमें चंद्रमा बुध के साथ और रोहिणी तारागणों से युक्त है, मार्गशीर्ष का महीना है और चंद्रमा सर्वदोष रहित है। ऐसे शुभ योग में मूल प्रकृति रूपा ईश्वरी जगदम्बा को जगत के पिता शंकर जी को देकर कृतकार्य हो। ब्रह्मा जी बोले। यह कहकर वशिष्ठ जी शंकर जी का स्मरण कर मौन हो गए।